आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अमेज़न पे हमने किस प्रोडक्ट को सेल करना है, किस प्रोडक्ट का पोटेंशियल है और किस प्रोडक्ट को लेकर हम आगे जा सकते हैं। मार्केट वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, कंपेटिटर्स कितने होने चाहिए और किस तरह हम प्रोडक्ट के नेम सर्च कर किस तरह हम प्रोडक्ट को निकालते हैं और जो प्रॉपर क्राइटेरिया है और बेसिक फॉर बिगिनर्स उनको मैं बताऊंगा कि बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, अपने प्रोडक्ट में क्या चीज़ें देखनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऐसे यूज़फुल तरीके बताऊंगा कि जिन तरीकों को यूज़ करते हुए आप अच्छी प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं और विदाउट यूजिंग एनी टूल मैं आपको बताऊंगा कि मैनुअली किस तरह हम सर्च कर सकते हैं। मेरा नाम है हाशिर, आप देख रहे हैं हैश स्किल्स। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नेक्स्ट क्या प्रोसेस है, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद इसको आपने प्रॉम्प्ट देना है, गिव मी द नेम्स ऑफ कैटेगरीज इन विच अमेज़न प्रोडक्ट्स। ये सारी वो कैटेगरीज आ गई हैं जिनमें अमेज़न के सेलर्स ने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं। इनमें मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि दो प्रोडक्ट्स होती हैं, एक गेटेड होती हैं और एक अनगेटेड होती हैं। जो गेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें आती है ये हेल्थ की प्रोडक्ट्स और ब्यूटी और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जिनमें हम लोगों ने प्रॉपर उनको बताना होता है कि हम लोगों ने ये इंग्रेडिएंट्स के अंदर यूज़ किए हुए हैं, एक्सपायरी डेट होती है वगैरह वगैरह। और जो अनगेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें ये आती हैं एक्सेसरीज, मोबाइल के कवर्स वगैरह जो मतलब ख़राब नहीं हो सकते, जिनको टेम्परेचर का कोई मसला नहीं होता, वो होती हैं अनगेटेड कैटेगरीज। तो हमने अनगेटेड कैटेगरीज में जाना है ताकि हमारा बजट उसमें कम लगे। अगर गेटेड कैटेगरीज में जाएंगे, लोग गेटेड भी करते हैं लेकिन उनके पास बजट ज़्यादा होता है। अगर स्टार्ट हमने करना है तो हमें अनगेटेड प्रोडक्ट्स के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा बजट कम लगेगा। और अगर हमारा बाद में वो रिजेक्ट भी हो जाता है, अगर गेटेड में हम जाते हैं और बाद में रिजेक्ट हो जाता है, तो हमारा सारा बजट जो है वो ज़ाया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कैटेगरीज़ के नेम्स निकाल लिए, उसके बाद आप इस जिस कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं आप उसमें जाएँ। और होम एंड किचन, इसमें भी काफ़ी लोगों ने जो है वो काम किया हुआ है। इसमें इस कैटेगरी के अंदर हम इनकी प्रोडक्ट्स के नेम्स निकालेंगे, जिससे हमें प्रोडक्ट आइडियाज़ मिलेंगे, कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं और उनके ऊपर हम फर्दर रिसर्च करेंगे। तो इसको हमने प्रॉम्प्ट देना है, गिव मी द नेम्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन होम एंड किचन। उसके अंदर ये देखें, हमें काफ़ी सारे उसने नाम निकाल के दे दिए हैं। अगर आपको लगे कि कम है, इन पे आप रिसर्च कर लें, इनके अंदर आपको कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिलती, तो आप इसे और भी नाम जो है वो ले सकते हैं और काफ़ी आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। ये देखें, ओके, नाम हमारे पास आ गए हैं प्रोडक्ट्स के। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ये होगा कि हम लोग जाएँगे अमेज़न पे। आपने सर्च करना है amazon.com। एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आपका ये जो एड्रेस है वो हो न्यूयॉर्क 10001। आप इसको सेलेक्ट क्लिक करेंगे। वेट, इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने टाइप करना है 10001 करके अप्लाई करेंगे, तो आपका जो एड्रेस है वो सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम यूएसए की मार्केट में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें न्यूयॉर्क का नाम आ गया। ओके, अब क्या करना है, हम लोगों ने फर्दर एक एक प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करनी है। तो बेड शीट्स, हम इसको करेंगे कॉपी, पेस्ट कर देंगे। अब हम इन प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000। 20,000 का मतलब ये है कि ये जो सेलर्स हैं, हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, वो 20,000 लोग हैं जो बेड शीट्स को सेल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। मैं आपको क्राइटेरिया ये बताता हूँ कि हमारे कंपेटिटर्स का जो क्राइटेरिया है वो ये होना चाहिए कि वो 2,000 या उनसे कम होने चाहिए। अगर कुछ ज़्यादा भी हो जाएँ तो उससे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारी सेल हमें ज़्यादा मिल रही है तो हम उस साइड पे जा सकते हैं। ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो है। अगर आप फर्दर प्रॉपर अपना अगर ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं या अमेज़न वीए कर रहे हैं या फिर फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं, तो आपको हीलियम 10 पे ही काम करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हीलियम 10 पे उसके बगैर आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हीलियम 10 पे ही प्रोडक्ट हंट होती है। अच्छा, तो आपको ये मैंने बता दिया कि जो बेसिक क्राइटेरिया है कंपेटिटर्स का वो है 2000 या उससे कम। उसके अलावा नेक्स्ट क्या चीज़ आती है, हम लोगों ने देखना है कि प्रोडक्ट की सेल कितनी है, वो कितनी होनी चाहिए, पर मंथ रेवेन्यू क्या होना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो उसका क्या हिसाब, मैंने आपके लिए एक एक्सेल की फ़ाइल तैयार की है जिसके अंदर मैंने प्रॉपर आपको क्राइटेरिया बताता हूँ।
जिस तरह हम लोगों ने चैट जीपीटी पे डिफरेंट प्रोडक्ट के नेम्स निकाल लिए थे, उनको हम फर्दर अमेज़न पे सर्च करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि सबसे पहले कंपैटिटर्स आपने चेक करने हैं। कंपैटिटर्स उस प्रोडक्ट के 2000 या उससे कम होने चाहिए। अगर कुछ ज़्यादा भी हो जाएँ तो कोई मसला नहीं है, डिपेंडिंग ऑन सेल, अगर उसकी सेल ज़्यादा है। कंपेटिटर्स जितने होने चाहिए, बाद में मैं आपको बताता हूँ ये सब चीज़ें किस तरह चेक करनी है। कंपेटिटर्स का तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ से जाके चेक होता है। जहाँ पे 20,000 लिखा हुआ था, वो 2,000 या उससे कम होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम 8,000 से, मैं अब आपको सिर्फ़ अभी क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि क्राइटेरिया क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि वो चेक किस तरह करना है। सर्च वॉल्यूम, ये प्रोडक्ट जो मैंने निकाली हुई हैं, आपने इस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना, ये मैंने सिर्फ़ आपको समझाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स निकाली हुई हैं। सर्च वॉल्यूम 8,000 से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम ना हो। उसके बाद एवरेज रेवेन्यू उस प्रोडक्ट का 5,000 या 7,000 होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। एवरेज प्राइस जो कंसीडर हमने करनी है, वो $15 से लेके $50 तक हो सकती है, ऊपर-नीचे भी थोड़ी बहुत हो सकती है। उसके बाद एवरेज रेटिंग जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है, लेकिन 4.5 आप कोशिश करें ये हो या इससे ऊपर हो। उसके बाद एवरेज वेट ये है एलबीज़ में। एवरेज वेट जो प्रोडक्ट का होना चाहिए, वो होना चाहिए 1 टू 2 एलबी, यानी 1 एलबी जो होता है वो हमारे किलोग्राम्स में अगर कन्वर्ट करें तो वो 0.5 होता है। तो 1 आप उसको गूगल पे जाके भी एलबीज़ को किलोग्राम में और किलोग्राम्स को एलबीज़ में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। उसके बाद एलबीज़ ये होने चाहिए, उसके बाद बेस्ट सेलर रैंक जो प्रोडक्ट होता है जिसको कहते हैं बीएसआर, वो आप अगर हीलियम पे जाके एक्स-रे रन करेंगे तो उसमें जो टॉप 15 प्रोडक्ट्स आएँगी, उसका जो बीएसआर होना चाहिए, वो होना चाहिए 20,000 से कम। 20,000, क्योंकि अमेज़न पे बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 20,000 बीएसआर आपको लगता होगा ज़्यादा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट्स डिपेंड करता है, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। ओके, तो बीएसआर जो है वो 20,000 से कम होना चाहिए, जितना भी कम हो उतना अच्छा है। आपने आपको मैं बाद में बताऊँगा कि आपने चेक किस तरह करना है, मैं सिर्फ़ आपको अभी क्राइटेरिया बता रहा हूँ। उसके बाद एवरेज बीएसआर, आपने बीएसआर पहले 15 प्रोडक्ट्स का भी चेक करना है, उसके बाद एवरेज बीएसआर भी, उसका भी वही क्राइटेरिया 20,000 से कम। उसके बाद मेजॉरिटी फुलफिलमेंट, एफबीए और एफबीएम मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्या होता है। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। एफबीए कहते हैं अमेज़न फुलफिलमेंट बाय अमेज़न को, और एफबीएम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट को। हमने कंसीडर करना है जो ज़्यादा प्रोडक्ट्स एफबीए में हों। अगर हम एक्स-रे रन करेंगे तो उसके ऊपर आ जाता है कि एफबीए है या एफबीएम है, तो ज़्यादा मेजॉरिटी एफबीए होनी चाहिए प्रोडक्ट की। उसके बाद रिव्यूज़ गैप, जितना कम रिव्यू होगा, उतनी प्रोडक्ट हमारी ज़्यादा चलने वाली होगी, क्योंकि जितने कम रिव्यूज़ होंगे उतना नया सेलर होगा, और उस सेलर को देखते हुए हम उस प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे। ठीक है? तो कम से कम रिव्यूज़ जो हैं या मैक्सिमम रिव्यूज़ हैं वो 500 होने चाहिए, 500 से कम होने चाहिए, 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद ब्रांड ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर एक प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे स्पून का सेट है, तो डिफरेंट ब्रांड्स उसको सेल कर रहे होंगे। लेकिन अगर इस तरह का कोई ब्रांड आपको नज़र आता है कि ये इस प्रोडक्ट को भी ये ब्रांड सेल कर रहा है, इसको भी ये सेल कर रहा है, तो उस प्रोडक्ट को हम छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें ब्रांड डोमिनेंसी आ जाती है। यानी एक ब्रांड से, जिस तरह नाइकी है या एडिडास है, इस तरह के फेमस ब्रांड्स हैं, अगर वो भी जूते सेल कर रहे हैं तो ज़ाहिर है कस्टमर उनसे ही लेगा। उसके बाद अगली चीज़ क्या हम लोगों ने देखनी है कि ब्रेकेबल प्रोडक्ट हमारी नहीं होनी चाहिए। गेटेड और अनगेटेड का मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद ट्रेंडी, सीज़नल या फैशनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। ओके, आपको किस तरह पता चलेगा कि आपने किस प्रोडक्ट को ट्रेंडी कहना है और किस प्रोडक्ट को सीज़नल, फैशनल प्रोडक्ट आपने किस तरह चेक करनी है? जो ट्रेंड वाली प्रोडक्ट होगी या सीज़नल होगी या फैशनल होगी, हमने उसे कंसीडर नहीं करना। यानी कि अगर गर्मियों में एक प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही है, से सर्दियों में उसकी सेल कम है, तो हम उसको सेल नहीं करेंगे। और वो किस तरह चेक करना है, उसका तरीकाकार ये होता है कि अगर आप अमेज़न पे जाके प्रोडक्ट का नेम सर्च करेंगे और हीलियम 10 की एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए एक्स-रे रन करेंगे, तो वहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आएगा सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम को अगर आप क्लिक करेंगे तो उसका ग्राफ ऊपर-नीचे जा रहा होगा। आपने उसको मैक्सिमम टाइम पे सेट करना है, और वहाँ से आपको बता देगा कि अगर ग्राफ अचानक ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है और फिर नीचे जा रहा है, मतलब ऊपर-नीचे है, इसमें फ्लक्चुएशन आ रही है, तो आपने उस प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करना। उसके बाद वेरिएशंस आ जाती हैं, यानी वेरिएशंस का मतलब ये होता है कि अगर एक स्पून है, स्पून की उसी सेलर ने रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो आगे वेरिएशंस दी हुई हैं। अगर एक शर्ट है तो उसका मैक्सिमम मिनिमम साइज़ दिया हुआ है, शूज़ हैं तो उनके साइज़ेज़ अवेलेबल हैं, जिसको कहते हैं वेरिएशंस। हम लोगों ने वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट भी नहीं करनी। उसकी वजह ये है कि टू सेव अवर बजट, हम लोगों ने अपने बजट को देखते हुए चलना है, और अगर स्टार्टिंग है तो हमारा बजट कम होगा, और हम लोगों को कम बजट के साथ ही करना चाहिए। इन फ्यूचर
जब हमारा बजट बढ़ जाए तो हम प्रोडक्ट वाली साइट पे जा सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन चेक करने का तरीका ये है कि आप एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाएँगे, वहाँ से आप इसका रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेगेटिव फैक्टर्स। मैंने जो इस प्रोडक्ट के अंदर देखे हैं वो ये है कि इसकी प्राइस ज़्यादा है। यहाँ पे प्राइस, एवरेज प्राइस ये है इसकी 29 से लेके 59 तक है। ये ज़्यादा है, उसके बाद इसका वेट भी ज़्यादा है, लेकिन मैंने इसको गुड दिया हुआ है। लेकिन आपने इस प्रोडक्ट वाली साइट पे नहीं जाना, आप रिसर्च करने के लिए इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है जो इस प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो नेक्स्ट एक यूज़फुल तरीका ये है कि आप अमेज़न पे जाएँगे, वहाँ पे ऑल पे जाके एक ऑप्शन आता है न्यू रिलीज़ेज़ का। न्यू रिलीज़ेज़ पे जाने के बाद जो प्रोडक्ट न्यूली रिलीज़ हुई होती हैं, वो आपके सामने शो हो जाएँगी। उसके ऊपर आप मैनुअली सर्च करते हैं, तो चलिए देखते हैं वो हम किस तरह कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट जो चीज़ है जनाब, वो आपने amazon.com पे आना है। आपने आगे सर्च किया, उसके बाद यहाँ पे जो 3 डॉट, ये जो 3 लाइन से नज़र आ रही हैं, ऑल पे जाके, ऑल पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है न्यू रिलीज़ेज़ का, इसको क्लिक करेंगे और जो-जो न्यू प्रोडक्ट्स अभी रिलीज़ हुई हैं रिसेंट, वो यहाँ पे हमारे सामने शो हो जाएँगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने मेनली फ़ोकस किस चीज़ के ऊपर रखना है। मेनली फ़ोकस इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि ये जो 140 लिखा हुआ है रिव्यूज़ हैं, ये लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं, यानी कि 140 लोगों ने रिव्यूज़ दिए हैं। जितने कम रिव्यूज़ होंगे उतनी अच्छी बात है। अब ये 140 रिव्यू हैं और ये प्रोडक्ट बहुत टॉप पे आ रही है। इसके जो 5 स्टार्स इसको मिले हुए हैं, इसके अंदर चलते हैं ज़रा, जाके इसकी डिटेल देखते हैं। ये देखें 140 रेटिंग्स हैं, यानी 140 लोगों ने इसको रेटिंग दी हुई है। और इस प्रोडक्ट का जो वेट है वो है 0.98 पाउंड्स। इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और ये जो एक्सटेंशन है ये बिल्कुल फ्री है। ये सेलर स्प्राइट नाम से आप गूगल पे जाके एक्सटेंशन ले सकते हैं और इसको आप एनेबल करके यहाँ पे इसको पिन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अनपिन का ऑप्शन आ रहा है, आप इसे पिन कर सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस एक्सटेंशन के ज़रिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लॉन्च डेट, यानी कि इस डेट को ये लॉन्च की गई जिसको 50 दिन हुए। और आप ये देखें 50 दिन में इस प्रोडक्ट ने काफ़ी ज़्यादा सेल भी कर ली है। इसकी प्राइस $29 है। यहाँ पे हमें इसकी सेल नहीं नज़र आएगी, वो हमें हीलियम 10 में ही नज़र आएगी। वो सेल में ज़्यादा कहने का मेरा ये मतलब है क्योंकि अब 50 डेज़ हुए हैं और ये बिल्कुल टॉप पे शो हो रही है, नंबर 1 पे प्रोडक्ट, इसलिए इसकी सेल काफ़ी ज़्यादा है। और आप ये देख सकते हैं कि वाटर बॉटल वाली साइट पे हम जा भी सकते हैं, लेकिन उसमें जो है उसका सेलर काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ब्रॉड कीवर्ड है वाटर बॉटल का। सो नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं, इसकी 160 रेटिंग्स हैं। और इस तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा के, ये मेरा ख्याल गेटेड प्रोडक्ट्स में आ जाएंगी। उसके बाद ये चेक कर सकते हैं आप, ये देखें 151। मैंने आपको बताया कि जो रेटिंग्स हैं वो 500 से कम होनी चाहिए। इस तरह आप एक एक प्रोडक्ट, ये भी गेटेड है, इस तरह आप एक एक प्रोडक्ट को उठा के उसके ऊपर रिसर्च करें और हीलियम 10 को यूज़ करते हुए एक्सरे रन करें उसके ऊपर, अगर डिटेल प्रॉपर चाहिए। वैसे मैंने आपको बेसिक क्राइटेरिया बताया कि प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए। उस प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपका क्राइटेरिया फॉल करता है, आप एक एक प्रोडक्ट के ऊपर चेक मार्क लगाते जाएं कि ये प्रोडक्ट कंपेटिटर्स जितने हैं, इसका साइज़ ये है, इसका जो है वेट ये है, और सब चीज़ों को आप बीट करते जाएं। अगर आपकी हर चीज़ एक अच्छे पैमाने पे उतरती है तो आपने उस प्रोडक्ट की तरफ जाना है। तो ये न्यू रिलीज़ेज़ में आपको इस तरह के ऑप्शन आ जाएँगे, आप डिटेल में इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं विद गिविंग योर टाइम। अब हम चलते हैं अपने अगले तरीके की तरफ, जिसमें हम बेस्ट सेलर्स को सर्च करेंगे और बेस्ट सेलर्स को सर्च करने के बाद मैनुअली प्रोडक्ट को देखेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट्स विनिंग है, हम किस प्रोडक्ट वाली साइट पे जाएँ और उसको हम चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि वो हम किस तरह से सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑल पे आने के बाद आपने आना है बेस्ट सेलर्स के ऊपर, यानी कि जिनकी सबसे अच्छी सेल होती है। और बेस्ट सेलर्स में आके हम देखेंगे कौन-कौन सी प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल हो रही है। नंबर 1 पे वाली प्रोडक्ट आ रही है, ये प्रोडक्ट जो है ये गेटेड है। और हम लोगों ने सबसे पहले जो फ़ोकस हमारा होना चाहिए, हमारा इस पे होना चाहिए 177,411, इसकी जो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा है। 1,76,000 लोगों ने इसको रेट किया हुआ है। हम लोगों ने वो वाली प्रोडक्ट देखनी है जो 500 से कम हो और उसका वेट भी कम हो, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है उसके अंदर वो प्रोडक्ट फ़ॉल करती हो। ये आप देखें, इसके इनके जो है ना रेटिंग्स बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें अट्रैक्टिव लगेगी, हम उस प्रोडक्ट वाली साइट पे जाएँगे। ये देखते हैं, इसकी रेटिंग ज़्यादा है नो डाउट, लेकिन इसके ऊपर हम और रिसर्च करेंगे। ये जो फर्स्ट नेम होता है ना, ये प्रोडक्ट ब्रांड का नेम होता है।
ये एसील जो लिखा हुआ है ये इस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है। इसका जो प्रोडक्ट नेम है वो है पेंसिल केस। पेंसिल केस को आप अमेज़न पे जाके यहाँ पे सर्च करें। ये देखें इसके जो कंपेटिटर्स हैं वो 40,000 है, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम छोड़ देंगे। यहाँ से आगे जाकर आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स और भी व्यू कर सकते हैं। तो बेसिक जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि आपने रेटिंग्स देख लेनी है और जो प्रोडक्ट आपको अट्रैक्टिव लगे अकॉर्डिंग टू द वेट साइज एंड गेटेड एंड अनगेटेड, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर आपने मैनुअल रिसर्च करनी है। मैनुअल रिसर्च इस तरह करेंगे, हीलियम 10 के ऊपर जाएंगे और उस पर एक्सरे रन करेंगे। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिनकी वजह से आप प्रोडक्ट को हंट कर सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपने क्या करना है, जो प्रोडक्ट आपने हंट करनी है उसका आपने ट्रेडमार्क चेक करना है। क्योंकि ट्रेडमार्क उसको कहते हैं कि अगर किसी बंदे ने कोई प्रोडक्ट अपनी अमेज़न के स्टोर पे लिस्ट की हुई है और उसने अगर ट्रेडमार्क लिया हुआ है अपनी प्रोडक्ट का, तो आप एज़ इट इज़ उसकी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। तो ट्रेडमार्क चेक करने का बहुत आसान तरीका है, आप गूगल पे जाके सर्च करें मार्करिया। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और चेक कर सकते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं है। इस प्रोडक्ट को अगर मैं ओपन करूं, प्रोडक्ट को अमेज़न सेल कर रहा है, आपने उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करना क्योंकि अमेज़न से ही लोग खरीदेंगे। हमारे ब्रांड से कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि अमेज़न उसको सेल कर रहा है। इसलिए उस प्रोडक्ट वाली साइट पे हमने नहीं जाना। ये देखें, ये बहुत एक फेमस ब्रांड है ओला। इस ब्रांड को हम सर्च करते हैं। यहाँ पे हमने ब्रांड का नेम एंटर करना है। ये देखें साफ लिखा हुआ आ गया रजिस्टर्ड। ये देखें ओला। ये देखें ओला ब्रांड रजिस्टर्ड है। सो हम इस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। देखें जो ब्रांड रजिस्टर्ड होगा उसकी प्रोडक्ट हम नहीं करेंगे, यानी एज इट इज़ प्रोडक्ट नहीं करेंगे। ये बिल्कुल यहाँ पे बटन इस तरह लगा हुआ है, ये इस तरह बना हुआ है, यहाँ से इसका लिड इस तरह है और ये सब कुछ एज इट इज़ हम नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत चेंजिंग कर देंगे तो हमारा जो है वो ट्रेडमार्क हट जाएगा, हम मतलब वो प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आपने ट्रेडमार्क चेक करना है हर प्रोडक्ट का। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बी फोकस्ड ऑन योर गोल, वर्क हार्ड एंड अल्लाह विल गिव यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।